हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, आज फिर मैं हितेश कुमार आप सभी के सामने आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा पेड़। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि आज मैं आप सभी को ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूं जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं। और यहाँ एक नहीं बल्कि दो पेड़ के बारे में बात करेंगे। एक है आपका कैलिफोर्निया में और दूसरा हिंदुस्तान में है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं और दोनों पेड़ के बारे में जानकारियां मैं आप सभी के सामने शुरू करता हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि सबसे पहला पेड़ कौन सा है। सबसे पहला है, आप जैसा कि नाम से ही देख पा रहे हैं कि कोस्ट रेडवुड। कोस्ट रेडवुड है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ माना गया है। यानी कि ये कहां पर है, ये रेडवुड नेशनल पार्क। और रेडवुड नेशनल पार्क कहां पर है, ये आपका कैलिफोर्निया में है। अगर इस पेड़ की ऊंचाई की बात करता हूं तो 115.85 मीटर, यानी कि लगभग समझ लीजिएगा कि 116 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अगर इस पेड़ के नाम की बात करें तो इस पेड़ का नाम है हाइपर्सन। हाइपर्सन इस पेड़ का नाम है। और अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो वर्ष 2006 में इस पेड़ की खोज करी गई थी और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है कि दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ की संख्या में, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ की गिनती में इसका नाम आता है। हाइपर्सन इस पेड़ का नाम रखा गया है। 2006 में इसकी खोज करी गई थी। मैं पूरी जानकारी इस पेड़ के बारे में देता हूं। ये पेड़ जो है ये पूरी साल में लगभग 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और 70 किलोग्राम ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित करता है। कि हमारे लिए एक साल में 700 किलोग्राम के आसपास ये ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। ये किस जाति का पेड़ है, तो ये पेड़ जो है कोस्ट रेडवुड पेड़ जो है ये रेडवुड प्रजाति का है। तो रेडवुड प्रजाति का नाम है, ध्यान रखिएगा, रेडवुड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, इस प्रजाति के सभी पेड़ लगभग 300 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आमतौर पर ये या तो समुद्री तट पर पाए जाते हैं और साथ साथ में पहाड़ी वाले इलाकों में ये पेड़ उगता है। अगर इस पेड़ में बताएं कि असल में इस पेड़ को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा नमी और पानी की आवश्यकता होती है। अब आप समझिएगा, नमी और पानी दोनों ही समुद्री तट पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज्यादातर पेड़ जो हैं समुद्री तट और पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। दूसरी बात करता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेडवुड प्रजाति जो है वो कहां पर है, ये आपके डेल नोट रेडवुड नेशनल पार्क और साथ साथ में आपका है हम्बोल्ट रेडवुड नेशनल पार्क। कहां, कैलिफोर्निया, अमेरिका में सबसे ज्यादा ये प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं दुनिया में। ये बात करता हूं कि ये ज्यादा बारिश लाने का काम भी करता है। इस पेड़ की वजह से उस क्षेत्र में हर साल कम से कम 100 इंच बारिश भी होती है। यानी कि आप ऐसा समझिएगा कि ये इस पेड़ का काम है ज्यादा बारिश लाना भी। जहां भी ये पेड़ होंगे इसकी वजह से 100 इंच बारिश प्रति वर्ष आप समझ लेगा होगी ही होगी। और नए शोध से पता चला है कि सबसे पुराना रेडवुड जो है वो लगभग 2200 साल पुराना है और इसकी अन्य प्रजाति के पेड़ जो है वो भी लगभग 600 साल पुराने हैं। इस पेड़ को अमेरिका में तो पाया ही जाता है, जैसा कि मैंने बताया कैलिफोर्निया अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका के अलावा भी न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मध्य मैक्सिको, दक्षिण पूर्व अमेरिका में भी ये जो पेड़ है इसकी प्रजातियां पाई जाती है। इस बात से आप परिचित हो जाइएगा। मैं बात करता हूं कि रेडवुड पेड़ है ये 15 साल के बाद अपने बीज से दूसरे पेड़ का निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कि जब एक रेडवुड पेड़ की आयु जो है, उम्र जो है वो 15 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद इसके बीज से नए पेड़ का निर्माण किया जा सकता है। और एक बात समझिएगा, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में इस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध है। समझ में आई कि नहीं। और लेकिन कीट के हमलों से पेड़ को बहुत नुकसान हो जाता है। कि अगर आपसे बात कर ली जाए कि काटा तो नहीं जा सकता इस पेड़ को क्योंकि बैन है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो पेड़ है, कीट जो होते हैं ये इसके हमले जब होते हैं तो इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। ये बात आप समझिएगा। आपके सामने दिखाई दे रहा है रेडवुड के पेड़। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरे पेड़ के बारे में जो है कुतुब मीनार से भी 26 फीट ऊंचा भारत में। कहां पर है, भारत में भी। कुतुब मीनार और पेड़ की फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कहां पे है भारत में भी, तो भारत में उत्तराखंड के नंधौर अभ्यारण्य में कुतुब मीनार से भी ऊंचा दरख्त है। दरख्त मतलब पेड़ है, दरख्त एक अरबी फारसी शब्द है। ठीक है,
अब यहाँ के जंगलात का दावा है, जंगलात का मतलब है कि जो जंगल की रखवाली करते हैं, जंगल की देखरेख करने वाले व्यक्ति हैं, जो विभाग है उसको बोलते हैं जंगलात। इसका दावा है कि साल के इस वृक्ष की ऊंचाई जो है वो कुतुब मीनार से भी करीबन 26 फीट ज्यादा है। यानी कि ऐसा कहा गया है कि ये जो पेड़ है ये कुतुब मीनार से भी 26 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी उम्र लगभग 126 साल है। और जंगलात ने कहा कि भैया 200 साल पुराने पेड़ को ब्रांड बनाने की योजना चल रही है, इसके तहत इसकी खोज भी करी गई है। मैं आपसे बताऊं, इसी जंगल में चित्यून का विशाल वृक्ष भी है और इसकी उम्र लगभग 126 साल बताई जा रही है। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पेड़ है जिसकी हाइट और नीचे से देखो ये व्यक्ति देखो खड़े हुए नजर आ रहे हैं इसमें। तो आप ये समझिएगा कि ये व्यक्ति इसके सामने कितने बौने नजर आ रहे हैं। तो ऐसा देखिएगा, ये आपका ऐसा पेड़ है, ठीक है कि नहीं। मैं आपसे बात करता हूं कि अभ्यारण्य में दरख्तों की ऊंचाई में कई अनूठे पेड़ हैं। इसमें नंदोर रेंज ऑफिस से कुछ दूरी पर साल का वृक्ष भी एक महावृक्ष भी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 234 फीट है, लेकिन इस वृक्ष की ऊंचाई 260 फीट है। और ऊंचाई के अलावा जंगलात का यह भी दावा है कि इसका घेरा जो है, यानी कि घेराव समझिएगा, इसका तना जो है 15 फीट का घेराव है उसका। उसके बाद में अभ्यारण्य के उप निदेशक और एसडीओ प्रकाश आर्य कहते हैं कि इसकी उम्र 200 साल होने का अनुमान है। समझ में आई कि नहीं। अब एक बात समझिएगा, डिप्टी रेंजर पीजी गोस्वामी ने कहा कि चोरगलिया रेस्ट हाउस में चित्यून का विशाल वृक्ष है जिसकी उम्र 126 वर्ष है। यानी कि इसकी पूरी जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। अब आप समझिएगा लंबाई चौड़ाई का उम्र का कैसे पता लगता है। तो एसडीओ प्रकाश आर्य बताते हैं कि ये जो साल का पेड़ है, साल जो आपने सुना होगा, साल वर्ष वाला साल नहीं है, साल पेड़ की प्रजाति का नाम है जिसको आप साल बोल देते हैं। इस पेड़ की उम्र का अंदाजा पेड़ की चौड़ाई और लंबाई की ग्रोथ के हिसाब से लगाया जाता है। ये गैर परंपरागत तरीका है। वैसे पेड़ की उम्र उसको काटकर ही पता चलती है, लेकिन ऐसा तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है कि नहीं। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं पेड़ में जो वलय पड़ते हैं, जो छल्ले पड़ते हैं, उससे भी इसकी उम्र का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी आपके लिए आज की जानकारी है, सबसे ऊंचे कुतुब मीनार से भी ऊंचे पेड़ की जानकारी के लिए। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, ठीक है कि नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।